नेक्स्ट क्वेश्चन है कि given that the set z of integers forms a group under the binary operations, ठीक है, binary operations are defined by this, ठीक है, the inverse of -2 in the group is, तो आपको -2 का इनवर्स बताना है। तो बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं कि अगर कोई एलिमेंट है ए, अगर हम उसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाएं और अगर उसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद हमने इनवर्स निकालना है, नहीं आइडेंटिटी निकालनी है, आइडेंटिटी निकालने के बाद वही एलिमेंट वापस लौट के आ जाता है, ठीक है, तो वो आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी। आइडेंटिटी भी दो तरीके की होती है, एक तो मल्टीप्लिकेटिव होती है, एक एडिटिव होती है। तो अगर एडिटिव का हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे 2 और 3 ग्रुप में 2 एलिमेंट हैं, तो इसकी क्या होगी, अगर इसमें बाइनरी ऑपरेशन प्लस वाला लगाने वाले हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है आपकी 0। अगर मैं 2 में 0 ऐड करूं तो 2 मिल जाएगा मुझे, तो 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है कि आपको जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, अगर उस एलिमेंट में आप प्लस कर रहे हो तो वही एलिमेंट लौट कर आ जाना चाहिए, तो वो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी हो जाती है। तो वो हो गई आपकी 0। जरूरी नहीं है 0 हो, देख लो कि कौन सा नंबर करने पर वापस वही लौट कर आ रहा है, तो वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, राइट, डन। अब ध्यान से सुनिए, ऐसे ही आपका इनवर्स का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि ए है और ए का इनवर्स हमने मान लिया ए इनवर्स है, अगर आप ए इनवर्स छोड़ो, आप ए का इनवर्स बी मान लो, बी है, तब अगर ये हम करें तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। अब जैसे कि मैंने आपको 2 का एग्जांपल दिया, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको समझना पड़ेगा जब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। अगर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ना बताऊं तो आप ही का लॉस होगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। आप ध्यान से सुनते जाइए बस आराम से, और मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करती जा रही हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको आइडेंटिटी बता दिया कि हम किसी एलिमेंट में अगर वही जो नंबर ऐड करने वाले हैं या मल्टीप्लाई करने वाले हैं वही लौट कर वो नंबर आ जाता है, तो वो नंबर जिस वजह से आया है, ऐड करने पर जो नंबर ऐड करने पर आया है, वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अब इनवर्स का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए। 2 का इनवर्स क्या होगा जिससे कि वापस हमें 2 मिल जाए, अगर मैं इधर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं इधर 0 लाना है ना हमें, क्योंकि हमारा आइडेंटिटी इन जो 0 है, ई तो हमने यहाँ से 0 निकाला है, 0 निकाला है ना, तो इसका कॉन्सेप्ट तो ये है कि हमें ई वापस लाना है। अब मैं ऐसा क्या करूँ 2 के साथ जिससे कि मुझे वापस से 0 मिल जाए, बताइए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने ऐड किया था ना, तो कुछ ऐड ही करना पड़ेगा, तो आपने कहा मैम -2 ऐड कर दो और आपको 0 मिल जाएगा। मैंने कहा वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया कि आप -2 ऐड कर दो और आपको 0 मिल जाएगा। तो 2 का इनवर्स क्या हो गया, -2, ठीक है। ये ई मिल गया ना आपको, और ये ए था, तो ये इसका इनवर्स हो गया, ठीक है। ये आपने बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया, जो आया वो क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसी तरीके से ये आपको सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। अब हम कैसे शुरुआत करते हैं, देखिए सॉल्यूशन से। हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है ए ऑपरेशन बी, ए प्लस बी प्लस 1, ठीक है, और ए भी आपके इंटीजर्स है, ठीक है। अब ए ऑपरेशन बी, यानी कि अब सबसे पहले मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं इनवर्स निकाल पाऊंगी। तो ये आप फॉलो करो, यानी कि ए ऑपरेशन ई, ए ऑपरेशन ई, अगर मैं ए ऑपरेशन ई इसमें रखूं, यानी कि बी की जगह पर मैं ई रख रही हूँ, तो मुझे इस इक्वेशन में भी तो यही रखना पड़ेगा। तो देखिए कैसे रखेंगे, ए प्लस बी की जगह पर ई प्लस 1, और ए ऑपरेशन ई कितना आना चाहिए लौट कर, ए, यहाँ से देखिए कितना सिंपल है ना ये, इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो a बराबर कितना हो गया, a प्लस ई प्लस 1। अब e की वैल्यू निकालो, e की वैल्यू आ जाएगी आपकी e बराबर -1। मैंने कहा e बराबर -1, यानी कि ये क्या आ गया आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट आ चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, इनवर्स निकालने वाले हैं। अब देखिए ये वाला है ना जो मैंने लिखा है, वो हम अप्लाई करेंगे। तो ए का इनवर्स हमें निकालना है, वो हमने माना बी, और हमें आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आना चाहिए, ठीक है। हमें इनवर्स किसका निकालना है, ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या दे रखा है, -2 का प्रतिलोम पूछा है, -2,
यानी कि द इनवर्स ऑफ माइनस का 2, यानी कि अगर b की जगह, ये b की जगह नहीं a की जगह, ठीक है, क्योंकि हमें किसका निकालना है, वो a है, तो माइनस का 2 इसका निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, और वो e के बराबर आना चाहिए, e के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ये वाला, ठीक है। यहाँ मैं क्या करूंगी, अब a की जगह माइनस का 2 रखूंगी, तो माइनस का 2 प्लस का b प्लस का 1, और e की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1। अब इसको सिंप्लीफाई करके b की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए b की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले b -1 बराबर का माइनस का 1, ठीक है। ये तो ये कैंसिल हो गया ना, तो b बराबर आपका आ गया 0। आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना था। तो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने बाइनरी ऑपरेशन का आपको बता दिया है, आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन।